हम दोबारा चल रहे हैं वाशिंगटन। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल, जिस तरीके से इस समझौते के मद्देनज़र 2-3 सवाल शायद देश में होंगे। पहली बार एक मैसेज आया है कि हम पॉलिसी चेंज करेंगे, उसके बाद मान लिया जाए कि जब भारत में पॉलिसी चेंज होने का मैसेज ये चला गया, अमेरिका और इस बयान में जारी है, तो अब निवेश भारत में होगा? रसूल, ये सबसे अहम सवाल है और इस सवाल का आसान जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे चीन और जापान में हमने देखा कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने फौरन निवेश का विश्वास दिला दिया मोदी को। जापान ने कहा 35 बिलियन, चीन ने कहा 20 बिलियन। अमेरिका में ओबामा इस तरह का विश्वास नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि हर बोर्ड को, हर सीईओ को मोदी को अलग से कन्विंस करना है, तभी जाके निवेश का जो टैप है वो दोबारा खुलेगा। पिछले कुछ सालों से ये टैप बंद पड़ा है। इस वक्त हम लोग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में, जहां हमारे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है, जो कि अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी, और तब निकल के आएगा कि वाकई में ओबामा ने मोदी से क्या कहा, मोदी ने ओबामा से क्या कहा, ये चीज़ें निकल के आएंगी। इस वक्त हमारे साथ तेजिंदर सिंह मौजूद हैं और साथ के साथ नारायण लक्ष्मण मौजूद हैं, हिंदू के पत्रकार हैं। आप आइए लक्ष्मण साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले ये बताएं कि आपके हिसाब से ये जो दोनों देशों की मुलाकात थी, अब तक जो चीज़ें निकल के आई, कितनी कामयाब रही आपकी नज़र में, क्योंकि आप वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। हाँ जी, मेरा सेंस है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर जो डिस्कस हुआ है आज, वो इकोनॉमिक मैटर्स और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में ही है। एक जो इंटरेस्टिंग मैटर को 2-3 बार मेंशन हुआ, जो स्टेटमेंट्स में हमें देखा है, वो एबोला का है। सो पॉसिबली कैसे मदद कर सकते हैं दोनों देश? हमारे सहयोगी स्टूडियो में पूछ रहे थे कि क्या निवेश का टैप खुलेगा। निवेश का टैप अमेरिका से बंद पड़ा है पिछले 2-3 साल से। क्या इस मुलाकात के बाद ये माना जाए कि अमेरिकी कंपनियां एक बार फिर से हिंदुस्तान में निवेश करेंगी, या अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी? अभी और थोड़ी देर वेट एंड वॉच ही करेंगे, क्योंकि वो जब पॉलिसी चेंज होगा तभी मेजर इन्वेस्टमेंट वेव जैसे आएगा इंडिया को। अब तक मोदी ने वादा किया कि पॉलिसी चेंज होगा। उन्होंने बोला कि हम चेंज करेंगे अपनी पॉलिसियां, ताकि अमेरिकी कंपनियों के लिए आसान हो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना। ज़रूर, वो ऐसे ही बताया है कि वो ओपन करेगा इकोनॉमी को, लेकिन वो WTO और TFA मैटर को भी बहुत डिस्कस किया है, स्टेटमेंट में है। और वो आउटस्टैंडिंग मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कंसर्न्स वो अमेरिकन इकोनॉमी को ज़रूर अमेरिका की ज़रूरत थी कि आप ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को पुश कीजिए। हिंदुस्तान की कंसर्न थी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट पर इसका इम्पैक्ट होगा, कि गरीबों को जो खाना पहुंचाना है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हो, उससे गरीबों तक जो अन्न पहुंचता है उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अमेरिका थोड़ा असंतुष्ट है मोदी जी के रिस्पॉन्स से कि उन्होंने ये बात रखी और मोदी ने मानी नहीं? नहीं, जैसा कि मोदी जी ने खुद भी कई बार कहा है कि इट्स ए गिव एंड टेक पॉलिसी ना। हर चीज़ पे, हर पॉइंट पे, हर गिव एंड टेक पे दोनों साइड्स जो एग्री हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। तो जो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप जिसको मोदी और ओबामा दोनों प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम इस तरह के प्लान्स, इस तरह की ट्रीटीज़, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे राजी होंगे जिनको हम अगले कुछ एक सालों के अंदर उनका रिजल्ट दिखा सके। ये नहीं, आप देखिएगा ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा कि अगले 10 सालों में ये होगा या अगले 20 सालों में ये होगा। नहीं, अगले 2 सालों में क्या हो सकता है, अगले 3 सालों में क्या हो सकता है, अगले 4 सालों में क्या हो सकता है। क्यों? चलिए, ये सवाल हर जगह है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आई है कि वेट एंड वॉच की स्थिति भारत को लेकर अमेरिका, कम से कम अमेरिका के जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसका मतलब एक बहुत साफ है कि पहले मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पूरी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास अमेरिका की तरफ से हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हुआ है, और वो ज़मीन एक तैयार करने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है कि किस तरीके से आपसी सहयोग अगर बढ़ाया जाए तो उसकी ज़मीन कितनी पुख्ता है, कितनी मजबूत है। और लगातार जितने भी विशेषज्ञ आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं, और भारत की तरफ से पहली बार बाहर जाके जिक्र किया गया, हम पॉलिसी चेंज करेंगे और कारोबार आसान तरीके से हो, इसका जिक्र किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या, ये सुनिए जरा। प्रेसिडेंट ओबामा और मीडिया के सभी सदस्यों, सबसे पहले
प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका आकर प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहां मिले। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे हिंद संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। प्रेसिडेंट ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की सर्विस कंपनियां यूएस की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूटीओ के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से किया जा सकेगा। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। हमने तय किया है कि इस विषय पर आपसी संवाद व सहयोग हम बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही चुनौतियों को लेकर भी दोनों देशों के विचारों में समानता है। इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता शामिल है। अमेरिका हमारी लुक ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। दक्षिण एशिया सहित पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवाद की चुनौतियों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। अफगानिस्तान के लोगों ने हिंसा और आतंकवाद पर विजय पाने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है। हम दोनों ने अफगानिस्तान को सहायता देते रहने की हमारी प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र में अधिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पर भी चर्चा की। अफ्रीका में इबोला क्राइसिस को लेकर दोनों पक्षों में गहरी चिंता है। भारत ने इस क्राइसिस से निपटने और अन्य सहायता के लिए $20 मिलियन की मदद देने का कमिटमेंट किया है। हमारे साझा हितों को ध्यान में रखकर हम अपने सिक्योरिटी डायलॉग और डिफेंस रिलेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। मैं यूएस डिफेंस कंपनीज को विशेषकर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिछले 4 दिनों में मैंने भारत और भारत
अमेरिकी पार्टनरशिप के प्रति अमेरिका में अपार रुचि और उत्साह देखा है। वह हमारे पारंपरिक संबंधों से जुड़ी उनकी आशाओं और उत्साह का प्रमाण है और यही हमारी शक्ति और प्रेरणा होगी। इन संबंधों को नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ एक नए स्तर पर हम ले जाने में सफल होंगे। मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। मैं प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिका की जनता को और विशेषकर अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी गर्मजोशी तथा भव्य सत्कार के लिए धन्यवाद देता हूं। मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी की शानदार जीत का जिक्र किया। ओबामा ने कहा कि मोदी भारत के विकास के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। I think that the entire world has watched the historic election and mandate that the people of India delivered in the recent election. And I think everyone has been impressed with the energy and the determination with which the Prime Minister has looked to address not only India's significant challenges, but more importantly, India's enormous opportunities for success in the 21st century. भारत अमेरिका रिश्ते पर बराक ओबामा ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। We have had an outstanding discussion around a range of issues, and we, during our discussions, reaffirmed that as two of the world's largest democracies, vibrant people-to-people contacts between India and the United States, including an incredible Indian-American population that contributes so much, that we have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. आतंकवाद और खुफिया जानकारी एक दूसरे को साझा करेंगे, लेकिन WTO पर उस सहमति है, लेकिन फूड सिक्योरिटी को लेकर हमारी सहमति नहीं है। और क्या क्या हुआ इस बातचीत और इस यात्रा के दौरान